हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में करने वाले अपना चैप्टर नंबर 9 डिवेंचर। हमारा जो चैप्टर नंबर 9 डिवेंचर है, इसका यहाँ पे हम सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारी क्या होंगे, यहाँ पे एंट्री से स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन मैंने पहले लिख रखा है, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले डिवेंचर। डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट। डिवेंचर क्या है? एक डॉक्यूमेंट है गिवन बाय अ कंपनी। जो कौन देता है? कंपनी देती है। किसे? एज एविडेंस। क्या देगी? एज अ एविडेंस देती है। किसको प्रोवाइड कराती है? एज अ डेट टू द होल्डर। किसको देगी? होल्डर को देगी। यूजली अराइजिंग आउट ऑफ ए लोन। कोई भी किसके अकॉर्डिंग, जो उसने लोन लिया है उसके अगेंस्ट में एज एविडेंस दे देती है। मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय चार्ज, जो कि सिक्योर्ड है किससे? हर कोई किसी भी चार्ज से। तो यहां पे देखिए, इसको समझते हैं हम। मान लीजिए ये हमारी क्या है? कंपनी है, ठीक है। ये हमारी क्या है? कंपनी। और ये कुछ पर्सन है, आउटसाइडर है फ्रॉम द कंपनी। अब कंपनी इनसे कहती है कि आप हमें क्या कर दो? कुछ पैसे दो। क्या दो? पैसे दो। एज अ लोन रहेगा यहाँ पे कि आपने मुझे क्या करना है? यहाँ पे पैसे देने। कंपनी इन पैसे की वजह क्या दे देगी इन्हें? यहाँ पे डिवेंचर दे देगी। मतलब लिखकर एक डॉक्यूमेंट दे देगी कि हमने आपसे इतने पैसे लिए हैं। तो देखो, ये तो कंपनी है। कंपनी के लिए ये जो डिवेंचर है, ये ऐसे लिखे जाते हैं परसेंट डिवेंचर। कितने भी हो सकते हैं? 10%, 9%। ये जो परसेंट दी जाती है यहाँ पर, मान लीजिए लिखा हुआ है 9% डिवेंचर। तो ये जो 9% लिखा है ना, ये इसका इंटरेस्ट का रेट होता है। तो कंपनी ने इन्हें क्या दे दिया? डिवेंचर दे दिए। एक क्या डॉक्यूमेंट है, और इनसे क्या ले लिए? पैसे ले लिए। ये जो डिवेंचर है कंपनी के लिए क्या रहेगा? यहाँ पे लायबिलिटीज रहेंगी, उधारी। और ये जो पर्सन आप देख पा रहे हैं, ये क्या बन जाएंगे यहाँ पे? डिवेंचर होल्डर। अब ये लोगों ने जो डिवेंचर लिए किस लिए लिए हैं यहाँ पे? ये क्योंकि इन डिवेंचर्स पे ये 9% के रेट से है, इनको क्या देगी? कंपनी क्या देती रहेगी? इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती रहेगी। ये होते हैं हमारे पास यूजुअली डिवेंचर। अब डिवेंचर हमारे कितने टाइप के होते हैं? सो स्टूडेंट, डिवेंचर के जो पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं टाइप्स के, वो हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? सिक्योरिटी। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रिडम्पशन। तीसरा पॉइंट ऑफ क्या है यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन। और चौथा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहाँ पे? कन्वर्टिबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे डिवेंचर दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं सिक्योर डिवेंचर और एक होते हैं अनसिक्योर डिवेंचर। जैसे कि आपको वहां पे लिखा भी रखा है कि एक तो हो गया हमारा सिक्योर्ड और एक कौन सा हो गया? अनसिक्योर्ड हो जाता है। वहीं पे हम रिडम्पशन की बात करें, रिडम्पशन बेस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ डिवेंचर कितने होते हैं? दो होते हैं। एक रिडीमेबल और एक कौन से होते हैं? इररिडीमेबल। रिडीम का मतलब यहाँ पे क्या है? वापसी। मतलब रिडीमेबल वाले तो वापसी हो जाते हैं, इनका एक टेन्योर होता है। कैसे? 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, इस तरह से रहता है। लेकिन इररिडीमेबल क्या होता है? ये लाइफ टाइम के लिए डिवेंचर बनाए जाते हैं। ये लंबे समय तक चलते रहते हैं। लाइक अगर मैंने कोई डिवेंचर खरीदे हैं तो वो आज मेरे पास है, कल किसी मेरे कहते हैं जो मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। ऐसे घूमते रहेंगे, ये रिडीम नहीं होते, कंपनी के पास नहीं पहुंचते। वहीं पे आए रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में, एक होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होते हैं बेयरर डिवेंचर। इसके बाद हमारे पास क्या है? कन्वर्टिबिलिटी में। कन्वर्टिबिलिटी में हमारे भी डिवेंचर कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे। एक होगा कन्वर्टिबल और दूसरा होगा नॉन कन्वर्टिबल। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और नॉन कन्वर्टिबल का मतलब क्या है यहाँ पे? जो कन्वर्ट नहीं किए जाते। दैट्स मीन ये वाले जो कन्वर्टिबल होते हैं, ये कहते हैं इनको इक्विटी शेयर वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन कन्वर्टिबल कौन से होते हैं? ये केवल रिडीम होंगे अपने टाइम पर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिवेंचर रहते हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ डिवेंचर थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। साथ में ये बता दें डिवेंचर क्या होता है। ये हमारा कंसेप्ट डिवेंचर को लेकर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इश्यू ऑफ डिवेंचर बिल्कुल हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स की तरह है। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो ऑनर्स इनवाइट करती है मैनेजमेंट के लिए। वहां पे क्या? ऑनर्स इनवाइट करती है, ठीक है। मतलब दैट्स में वो कैपिटल कलेक्ट कर रही होती है उस टाइम पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? डिवेंचर की। यहाँ पे आप डिवेंचर इशू करेंगे
तो यहाँ पे लाइबिलिटी रेज हो रही है कंपनी की। क्या होती है? लाइबिलिटी रेज होती है। यहाँ पे कहते कोई भी कंपनी का मालिक नहीं बनता कि कोई भी मैनेजमेंट में यहाँ पे कहते हैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो हमेशा कहेगा बिल्कुल सेपरेट रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास डिवेंचर जो इशू है वो दो तरीके से हो सकते हैं, जिसका पहला तरीका हमारे पास क्या होगा? लमसम। क्या होगा? लमसम। लमसम का मतलब क्या है? सारा पैसा एक ही बार में आ जाए। लमसम का मतलब क्या है? सारा पैसा एक ही बार में आ जाए। वहीं पे हमारा डिवेंचर दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे? इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि डिवेंचर का पैसा जो है वो धीरे धीरे करके आए, किश्तों में आए। और किस्तें आपने कहते उसमें भी पढ़ी थी शेयर्स में, एज वेल एज यहाँ पे भी इसकी किस्तें रहती है इंस्टॉलमेंट की। कितनी? 3। सबसे पहले क्या रहता है? एप्लीकेशन, जो हमारा बन गया डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरा हमारे पास क्या होगा? अलॉटमेंट। और तीसरा क्या होगा हमारे पास? कॉल्स। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे कि जो कॉल्स है, कॉल्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे हमारे पास? जैसे कॉल का फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट कॉल, सेकंड पार्ट हो गया सेकंड कॉल, और थर्ड पार्ट हो गया कौन सा? फाइनल कॉल। इस तरह से हमारी कॉल्स क्या होती है यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होती है। तो इनएक्चुअली यहाँ पे हम देखिए, अगर टोटल हम जो मैक्सिमम ईएमआई यहाँ पे बना सकते हैं, जो इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, वो कौन सी होगी? एक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। और मिनिमम कितनी होगी? आप चाहे एप्लीकेशन पे ले लो सारा, तो लमसम में हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बना सकते हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल तीनों बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमें पता लग गया इंस्टॉलमेंट में पैसा इस तरह से आएगा पार्ट्स में, और लमसम में क्या होता है? सारा पैसा कब आ जाता है? एप्लीकेशन पे रिसीव्ड हो जाता है। सारा पैसा कब आ जाएगा? एप्लीकेशन पे आ जाएगा। इस तरह से हमारे डिवेंचर क्या होते हैं? यहाँ पे इश्यू होते हैं। फिर इसमें भी ध्यान रखना है कि लमसम में जब इश्यू होगा तो इसके कहते हैं 3 तरह से इश्यू हो सकता है। कैसे? लमसम में एट पार। इसका मतलब है जब 100 का डिवेंचर 100 का ही बिके तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे एट पार का केस हो जाएगा। लमसम में एट डिस्काउंट, जब आपका 100 का डिवेंचर कितने में बिक रहा है? 90 में बिक रहा है, मतलब पैसे से फेस वैल्यू से कम में। 100 का डिवेंचर यहाँ पे 100 पे गया, 100 का 90 में। तीसरा केस क्या है? एट प्रीमियम। जब 100 का डिवेंचर 110 में, मतलब 110, 105 थोड़ा पैसे बढ़कर बिके, तो हम उसे बोलते हैं कौन सा? एट प्रीमियम का केस। सेम इंस्टॉलमेंट में भी यही रहता है। या तो एट पार, 100 का शेयर 100 में बिके, या फिर एट प्रीमियम, जब 100 का शेयर किस में बिके? 110 वगैरह में, और या फिर एट डिस्काउंट, जब 100 का शेयर कितने में बिके? 90 रुपए में, कम वैल्यू में बिके। ये हमारे पास फर्दर कैसे कैसे रहते हैं यहाँ पे किसके? इश्यू ऑफ डिवेंचर के। सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं इन सब के बारे में सीखेंगे, सबकी फर्दर एंट्रीज के बारे में जानेंगे। होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप इस चैनल पर रहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।